नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश की 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52 नहीं बल्कि देश की 53 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है देश की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी द्वारा चुनाव आयोग में बैठाए गए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। और इंडिया के इन 53 राजनीतिक दलों ने संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है, चुनावी घमासान जोर शोर से जारी है। लेकिन इस बीच 24 घंटे बाद इस देश की सड़कों पर जो होने जा रहा है और इस देश के सुप्रीम कोर्ट में जो नया मामला अब उठकर फिर से एक बार जाने वाला है, उसने इस देश की राजनीति में एक नई तरह की हलचल पैदा कर दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पूरी की पूरी सरकार को संकट में ला दिया है। कैसे ला दिया है? और इंडिया गठबंधन की, बल्कि मैं यूं कहूं कि गठबंधन से भी परे हटकर कई राजनीतिक दल अब संसद से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं मोदी के खिलाफ, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और देश के चुनाव आयुक्त के खिलाफ। ये आपको पता है, ये हम सबको पता है कि बिहार के बाद चुनाव आयोग ने जो कुछ दिन पहले ऐलान किया था, यानी 4 नवंबर से देश के 12 राज्यों में एसआईआर का अभियान शुरू होने वाला है। 3 नवंबर का दिन है, आधा दिन लगभग बीत चुका है, यानी कुछ घंटों बाद देश के 12 राज्यों में एसआईआर का अभियान शुरू होने जा रहा है। लेकिन उसके खिलाफ इंडिया के 53 राजनीतिक दलों ने मोर्चा संभाल लिया है। इंडिया के 53 राजनीतिक दल एसआईआर के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक बवाल जारी है, हंगामा जारी है। और तमिलनाडु में तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बाकायदा वहां के राजनीतिक दलों की बैठक बुला ली, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। और इन तमाम राजनीतिक दलों की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, 49 से ज्यादा राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल हुए। 49 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने इस बैठक में शामिल होकर एक फैसला कर लिया, एक बड़ा फैसला कर लिया। और वो बड़ा फैसला था एसआईआर के खिलाफ देश की सुप्रीम अदालत में जाने का। ये तस्वीरें आप ध्यान से देखिए, एक बार फिर से मैं आपको पहले वाली तस्वीर दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को देखिए, उसके बाद आप दूसरे वाली तस्वीर को देखिए। और एक फैसला कर लिया गया, 44 राजनीतिक दल सहमत हो गए सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एसआईआर के खिलाफ, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। और इस मीटिंग के बाद जो खबर आई, जो खबर निकल कर आई, उस खबर के बारे में बता दूं कि इस मीटिंग के बाद खबर निकल कर सामने आई कि इंडिया के 44 राजनीतिक दल तमिलनाडु में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, डीएमके ने, एम के स्टालिन के डीएमके के मुखिया एम के स्टालिन ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने उस गठबंधन में शामिल, उस बैठक में शामिल 44 राजनीतिक दलों ने अब एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मंसूबा बना लिया है। और इसमें दिवंगत एक्टर और राजनेता विजयकांत की पार्टी डीएमडीके भी शामिल थी। हालांकि डीएमडीके किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस मीटिंग में एआईएडीएमके और बीजेपी को आमंत्रित नहीं किया गया था, इन दोनों को निमंत्रण नहीं दिया गया था। और इस बैठक में शामिल 44 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का एक तरह से मन बना लिया, सुप्रीम कोर्ट जाने का एक तरह से फैसला कर लिया। और इन गठबंधन की ये जो मीटिंग हुई, इन सर्वदलीय जो बैठक हुई, इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए एम के स्टालिन ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें शेयर करते हुए जो एम के स्टालिन ने पोस्ट किया, उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूं, जिसमें एम के स्टालिन, डीएमके के मुखिया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लिखते हुए नजर आ रहे हैं। सभी दलों का यह कर्तव्य है कि वे एकजुट होकर एसआईआर के विरुद्ध आवाज उठाए, जिससे तमिलनाडु के लोगों के मताधिकार को छीनने और लोकतंत्र की हत्या करने के उद्देश्य से जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है।
चूंकि ईसीआई ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय चुनाव आयोग ने हमारी मांग स्वीकार नहीं की है कि मतदाता सूची संशोधन 2026 के आम चुनावों के बाद बिना किसी भ्रम या संदेह के पर्याप्त समय के साथ किया जाए, इसलिए हमने आज की सर्वदलीय बैठक में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का प्रस्ताव पारित किया है। मैं उन 49 दलों के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया और अपनी भावनाएं दर्ज कराई। मैं उन लोगों से भी अनुरोध करता हूं जिन्होंने इस बैठक में भाग नहीं लिया, वे भी अपनी पार्टियों में एसआईआर पर चर्चा करें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाए। यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सीधे सीधे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 49 राजनीतिक दलों ने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया, इस बैठक में शामिल हुए। खबर निकलकर सामने आई कि 44 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट जाने पर सहमत हो गए एसआईआर के खिलाफ। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का सीधा सीधा कहना है, क्योंकि कुछ महीने बाद यानी अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होना है, तो वो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले इस एसआईआर अभियान को जल्दबाजी में करने की बजाय विधानसभा चुनाव हो जाने दिया जाए, उसके बाद तसल्ली से आराम से ये एसआईआर करवाई जाए, क्योंकि जल्दबाजी में कई तरह की गड़बड़ी, खासतौर से बिहार में जिस तरह की गड़बड़ी हमें देखने को मिली, वो सबने देखा, सबने उस गड़बड़ी को महसूस किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को कम से कम चुनाव आयोग को मानने पर, मान्य दस्तावेजों की सूची में मानने पर तो मजबूर कर दिया, नहीं तो ना जाने कितने और लाख लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट से कट जाते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला कर दिया, आधार को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल करके, तो एक जीत तो मिली। लेकिन अब जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में आनन फानन में एसआईआर का यह अभियान, एसआईआर की यह प्रक्रिया जो शुरू की जा रही है, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अगले वर्ष पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तमिलनाडु में भी चुनाव है, केरल में भी चुनाव है, पुडुचेरी में भी चुनाव है, लेकिन जिस असम में विधानसभा चुनाव है, वहां इस एसआईआर को लागू, वहां इस एसआईआर की शुरुआत नहीं की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल, जहां अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, वहां भी ममता बनर्जी ने सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है। कल से 12 राज्यों में एसआईआर अभियान की शुरुआत हो रही है। डीएमके ने क्या किया, एम.के. स्टालिन साहब ने क्या किया, सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया, लेकिन ममता बनर्जी ने तो सीधे सीधे सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया। कल जैसे ही 12 राज्यों में एसआईआर अभियान की प्रक्रिया शुरू होगी, तो ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है, वो पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरकर मार्च करते हुए नजर आएंगे, चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस एसआईआर अभियान के खिलाफ। 4 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस कोलकाता में मार्च निकाल रही है और इस मार्च का नेतृत्व टीएमसी की मुखिया, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद करेंगी। और टीएमसी ने सीधे सीधे ये आरोप लगा दिया है कि ये जो एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है, तथाकथित शब्द यूज किया टीएमसी ने कि तथाकथित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान वास्तव में खामोशी से की जाने वाली धांधली है। और टीएमसी यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि सभी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल हो और पीछे न छूटे। अपने लोगों के लिए हम अपना सब कुछ झोंक देंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा था कि किसी भी वैध मतदाता का नाम अगर वोटर लिस्ट से काटा गया, तो वो 1 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर दिल्ली आएंगे, बसों को भरकर, ट्रेनों को भरकर 1 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर दिल्ली आएंगे और दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करेंगे। तो टीएमसी भी पूरी तरह से सड़कों पर उतरने को तैयार है चुनाव आयोग के खिलाफ, एसआईआर अभियान के खिलाफ। और एक बार तमिलनाडु के उन राजनीतिक दलों के बारे में नामों का जिक्र मैं कर दूं जो एसआईआर अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। इसमें डीएमके भी शामिल है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन तमिलनाडु में वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो भी शामिल है। इसके अलावा एमडीएमके, वीसी का वामपंथी दल इसमें शामिल है और कमल हसन के नेतृत्व वाली एमएनएम है, आईयूएमएल है, केएमडी है और इसके साथ ही साथ डीएमडीके मैं आपको बता चुका हूं और एसडीपीआई के साथ साथ डीएमके के वैचारिक मूल संगठन जो है, उनके प्रतिनिधि भी मोटे तौर पर इस बात के लिए तैयार है कि एसआईआर अभियान गड़बड़झाला का दूसरा नाम है। गड़बड़ करने के लिए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के लिए ये एसआईआर करवाया जा रहा है। और जिस तरह से बिहार
कई तरह के आरोप लगे, तथ्यों के साथ लगे, जीवित लोगों के नाम काट दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला एक तरह से साबित हो गया। तो अब विपक्षी राजनीतिक दल किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में जो है, वो सरकार को और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को वॉकओवर देने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा मैं महाराष्ट्र की बात आपको अपनी एक स्टोरी में बता चुका हूं कि महाराष्ट्र में किस तरह से उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में किस तरह से एनसीपी शरद पवार वाली, कांग्रेस पार्टी भी, राज ठाकरे भी, ये तमाम लोग सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से इन्हें इजाजत नहीं मिली, सरकार की तरफ से इन्हें परमिशन नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भी जितने लोग भी सड़क पर उतर पाए, उन्होंने बता दिया कि बड़ी आसानी से वो इस एसआईआर अभियान को देश के अन्य राज्यों में नहीं होने देंगे। बिहार में तो अभी विधानसभा चुनाव है, बिहार तो एक तरह से भुक्तभोगी है, लेकिन जब बड़े स्तर पर एसआईआर अभियान के विरोध में तमाम राजनीतिक दल संसद से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी भी शामिल हो जाएगी, उसमें लेफ्ट फ्रंट भी शामिल होते हुए नजर आएंगे, और उसमें बाकायदा वे बिहार में जो इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दल है, जिसमें मुकेश सहनी की पार्टी भी है, वो भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी। और वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे सीधे एसआईआर के अभियान पर सवाल उठाया, और उन्होंने तो एक अलग मांग करके मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों को फंसा दिया कि उन्होंने कहा कि एसआईआर में एक कॉलम और बढ़ा दिया जाए, जिससे जातीय जनगणना भी कराई जा सके, जिससे पता लगे कि किस जाति के कितने मतदाताओं के नाम जो है वो काटे गए या जोड़े गए। अखिलेश यादव ने यह मांग करके निश्चित तौर पर मोदी सरकार को, चुनाव आयोग को, दोनों को फंसा दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी एसआईआर अभियान के खिलाफ पुरजोर तरीके से मैदान में उतरी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बड़े नेता संजय सिंह ने भी विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईआर के बाद भी बिहार की मतदाता सूची में 5 लाख डुप्लीकेट वोटर है। एसआईआर के जरिए बिहार में बड़ी चुनावी धांधली की गई है। इसके अलावा करीब 1 लाख ऐसे मतदाता है जिनके नाम तक ज्ञात नहीं है। उन्होंने तो दावा कर दिया कि इस प्रक्रिया के दौरान 80 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। वहीं केरल की लेफ्ट सरकार भी, केरल के मुख्यमंत्री विजयन साहब और केरल की लेफ्ट फ्रंट की सरकार में, जो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा जो कहा जाता है, उस सरकार में शामिल तमाम राजनीतिक दलों ने भी एसआईआर का पुरजोर विरोध किया है। एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत चुनाव आयोग ने जैसे घोषणा की थी, पिछले महीने की 28 तारीख से शुरू हो गई है। पूरी प्रक्रिया जो है वो 7 फरवरी 2026 तक चलेगी, और कल यानी जैसा कि मैंने बताया कि 4 नवंबर से औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत हो रही है। घर घर जाकर इस गणना की शुरुआत होगी। पूरा टाइमलाइन एक बार मैं बता देता हूं कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम किया गया। कल यानी 4 नवंबर से अब घर घर जाकर गणना होगी, मतदाता घर घर जाकर गणना करेंगे, और ये 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। अब बीएलओ कितना घर घर जाकर गणना करते हैं तो बिहार में पता लग गया। अगर घर घर जाकर गणना की होती तो फिर जीवित व्यक्ति को मृत बताकर उन्होंने वोटर लिस्ट से उनके नाम तो ना काट दिए होते। आपको अंदाजा लग गया होगा। उसके बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो 9 दिसंबर को रिलीज की जाएगी, और 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक जो क्लेम्स होंगे, जो ऑब्जेक्शन होंगे, वो लिए जाएंगे, और 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और तब देशवासियों के सामने एक फाइनल आंकड़ा होगा कि कितने करोड़ मतदाताओं के नाम इन 12 राज्यों में काटे गए। 12 राज्यों का नाम भी बता देता हूं। इसमें छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, केरल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। लेकिन जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से तमाम राज्यों में एसआईआर अभियान करवाया जा रहा है, सिर्फ एक राज्य को छोड़कर, और वो राज्य है असम, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। लगातार 2 बार 2016 में और 2021 में बीजेपी को वहां सरकार बनाने में कामयाबी मिली थी। तो इस बार कई तरह के तर्क देकर वहां पर एसआईआर अभियान नहीं करवाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग की मंशा, मोदी सरकार की मंशा, इन तमाम चीजों पर सवाल उठेंगे। लेकिन तमिलनाडु में 49 पार्टियों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर स्टालिन ने एक तरह से लीड ले ली है। उस 49 राजनीतिक दलों में से
उस जो 49 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल हुए थे, उसमें से 44 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पर सहमत हो गए और अन्य राजनीतिक दलों की बात न करूं, 44 तो तमिलनाडु क्या है, पश्चिम बंगाल से टीएमसी, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, बिहार से राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट फ्रंट में भी शामिल, चाहे सीपीएम हो, सीपीआई वाले हो, वीआईपी हो। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल, कई बड़े राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है, तो सड़क पर लोग उतरने को तैयार है। महाराष्ट्र में सड़क पर उतरने की खबर आने के साथ ही सरकार के हाथ पांव फूल गए। इजाजत नहीं दी गई, अनुमति नहीं दी गई, पुलिस का प्रयोग किया गया, लेकिन वो लोग उतरेंगे। विरोध करना संवैधानिक अधिकार है और जब उतरेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की भी हालत खराब होगी, चुनाव आयोग की भी हालत खराब होगी। टीएमसी 1 लाख लोगों को लेकर दिल्ली आकर चुनाव आयोग का कार्यालय घेरने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। देश के अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक दल चुनाव आयोग के इस एसआईआर अभियान के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुके हैं। अब एक तय प्रक्रिया के अनुसार अगर मैं आपको बता दूं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, 6 नवंबर 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को नतीजा आएगा और 22 नवंबर से पहले सरकार का गठन हो जाएगा। और नवंबर के आखिरी सप्ताह में ही आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होता है, तो संसद के शीतकालीन सत्र में भी विपक्षी राजनीतिक दल, इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल एकजुट होकर संसद के अंदर भी सरकार को और चुनाव आयोग को एसआईआर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी। संसद का पिछला सत्र हमने देखा था कि विपक्षी राजनीतिक दलों ने संसद भवन परिसर स्थित गांधी प्रतिमा से लेकर कई बार नए संसद भवन के मुख्य द्वार तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। संसद भवन परिसर के अंदर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और संसद के दोनों सदनों के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, दोनों सदनों के अंदर लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। तो अब इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, लालू यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार सहित तमाम राजनीतिक दल संसद से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव आयोग के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ और एसआईआर अभियान के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वाकई देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। इंतजार करते हैं कुछ घंटों बाद जब चुनाव आयोग इस देश के 12 राज्यों में एसआईआर अभियान शुरू करेगा, तो इस देश के उन राज्यों में, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो अन्य राज्य हो, उन राज्यों में क्या माहौल होगा, जनता किस तरह से चुनाव आयोग की मनमानी का, चुनाव आयोग की तानाशाही का विरोध करेगी, क्योंकि बिहार ने दिखा दिया कि चुनाव आयोग की मंशा साफ नहीं, चुनाव आयोग की मंशा स्पष्ट नहीं है। तो इंतजार करते हैं कल से क्या शुरू होने वाला है इस देश की राजनीति में और इन 12 राज्यों में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन विपक्षी दलों ने, यानी 53 विपक्षी दलों ने जो कमर कस ली है, सड़क से लेकर संसद तक, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की एसआईआर अभियान के खिलाफ, उसको लेकर आपका क्या मानना है? चुनाव आयोग के रवैये को लेकर आपका क्या मानना है? ज्ञानेश कुमार के रवैये को लेकर आपका क्या मानना है? और आखिर इस देश का एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी एसआईआर पर कुछ नहीं बोल रही है। बिहार में जीवित लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, उन्हें मृत बताकर इस पर कुछ नहीं बोल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है, जैसे पहले कहा जाता था ना, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो लोग यहां तक कहते हैं कि चुनाव आयोग ही भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव आयोग है। इस बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील आग्रह करूंगा कि मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी कीजिएगा। कमेंट करके अपने विचारों से, चाहे आप सहमत हो या असहमत हो, कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। और इन तमाम मुद्दों पर जिन पर मैंने आपकी राय मांगी है, जिन पर मैंने आपका कमेंट मांगा है, उन मुद्दों पर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।